असम्बली करती है, उसमें अलग लेवल से पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अलग अलग, और कहीं न कहीं चोरियां होती हैं, और चोरियों के लिए अलग अलग कमीशन बने हैं, विजिलेंस बने हैं, अदालतें बनी हैं। अगर किसी फ़र्द ने, किसी इंसान ने, किसी ऑफिसर ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, या रिश्वत लेके, पैसे लेकर, या अपने लिए, उसके खिलाफ तो अदालतें और कोर्ट और विजिलेंस खुला है। लेकिन एक से हम कहेंगे कि भाई जिसको, अब अगर कोई मुझे कठुआ और सांबा के मिले हिंदूज, और उन्होंने बताया कि हम 47 में उजड़ गए थे, पता नहीं और कहीं थे, और हम आरएसपुरा के रूरल एरिया में आए और सांबा के रूरल एरिया बॉर्डर पे आए। हमारे पास घर बनाने के लिए एक बंजर ज़मीन थी, उस बंजर ज़मीन में हमने एक कमरा बनाया, फिर 2 कमरे बनाए, फिर उस बंजर ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता हमने खेती में तब्दील किया। 20 साल लगे उसे खेती में तब्दील करने के लिए। फिर हमने एक गाय रखी, गुजारा कुछ नहीं था, नौकरी आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी 75 साल पहले। फिर हमने उसको ट्यूबवेल खोला, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन स्कीम नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब हम कम से कम, हमारा सब्जी निकलती, एक गाय का घास थी, और अभी गवर्नमेंट आ गई और बोर्ड लगा दिया। ये हमारा 70 साल के बाद बोर्ड लगे। अब 70 साल वाले को भी अगर बोर्ड लगेगा कि हमने रोशनी में अपने नाम करा दी थी, तो हर घर की मैं हज़ारों कहानियाँ हिंदू और मुसलमानों की सुनी। लेकिन हुक्मरानों ने आज के बैठ के कमरे में फैसला किया, जी इसमें गड़बड़ हुआ है, कैंसिल करो। 2 आदमियों ने ज़मीन खाई है। 2 आदमी तो हमेशा गड़बड़ करते हैं, 10% आदमी तो हमेशा हर जगह गड़बड़ करते हैं, उनको फांसी दे दो ना। अब उसमें 90% को आप क्यों ख़त्म कर रहे हो? इसी तरह से ये टैक्स लगाना इस गवर्नमेंट का हक कोई नहीं है। ये टैक्स लगाना इलेक्टेड गवर्नमेंट का। गवर्नर रूल कांग्रेस के वक़्त में हो, बीजेपी के वक़्त में हो, दूसरे वक़्त में हो, ये काम चलाऊ होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसको। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आज हो, उसके लिए भी नामुमकिन है इतने टैक्सेस लगाना। मेरी गवर्नमेंट भी अगर आज बनेगी तो मैं भी 10 दफ़ा सोचूंगा कि हाँ, टैक्स मुझे सड़कों के लिए चाहें, हॉस्पिटल के लिए चाहें, स्कूल के लिए चाहें, लेकिन मैं कितना टैक्स लगाऊं कि लोग जो उसको बर्दाश्त कर सकें। सवाल नहीं है कि 5% हमारे लोग जम्मू कश्मीर के अमीर हों तो वो दे पाएंगे। उनकी तो स्केल का टैक्स वैसे ही देता है, ज़्यादा होता है, 30%। सवाल है कि एक स्टेट जम्मू कश्मीर 33 बरसों से जूझ रही है, झेल रही है मिलिटेंसी को। हमारे 1 लाख से नौजवान बच्चे मारे गए हैं स्टेट के इस मिलिटेंसी के दौरान। हज़ारों हमारी बहनें, बेटियां वो बेवा हो गई हैं। बेकारी और बेरोज़गारी अपने उरूज पे है। जितनी हिंदुस्तान में बेकारी और बेरोज़गारी, उससे 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में, बाहर के स्टेटों में बिजनेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ कुछ नहीं है। अब इसका हल क्या है? अब अगर ये फैसला लिया गया, क्योंकि बीजेपी की तरफ से मतलब जवाब ही नहीं मिल रहा है कहीं से, एक ऐसी नहीं, मैं कहता सरकार को इसमें कोई बुरा नहीं समझना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। और ये 5-6 साल जो अगली भी कोई भी सरकार आए, उसको भी 5-6 साल इस चीज़ को कंसिडर नहीं करना चाहिए। टैक्स अल्टीमेटली देना पड़ेगा, लेकिन लोगों को इस काबिल बनाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ डेवलपमेंटल कोई वर्क नहीं हो रहा। डेवलपमेंट वर्क 4 बिल्डिंगें नहीं होती या सड़क खोदना नहीं है। माशी हालत हमारी बदतरीन है। डेवलपमेंट काम हो कि गाँवों से लेकर हर मजदूर को काम मिले, सड़कों का काम हो, स्कूलों का काम हो, हॉस्पिटल्स का काम हो, बिल्डिंगों का काम हो, हर आदमी पढ़े लिखे को काम मिले। टूरिज़्म 5-6-7 साल स्टेबल हो जाए, हमारा हॉर्टिकल्चर स्टेबल हो जाए, हमारा स्टेबलाइज हो जाए, हमारा ये जो हमारी हैंडीक्राफ्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का दारोमदार है वो स्टेबलाइज हो जाए। अभी ये तमाम चीज़ें जिन पर हमारी मैशत
جن پہ ہماری اکانومی نربھر رہتی ہے وہ ہے ٹورزم، ہینڈی کرافٹ، ہارٹیکلچر اور اوور آل کنسٹرکشن، گاؤں کی ہو شہروں کی ہو ان میں کنسٹرکشن ہو، تو تب اوور آل دیہات اور شہر اور گاؤں میں پڑھے لکھے، کم پڑھے لکھے، زیادہ پڑھے لکھے ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ اس میں اگر حالات ٹھیک رہیں، ایک چیز تو ہے کہ حالات ٹھیک ہیں۔ حضرت صاحب اس سے پہلے کبھی یہ ٹیکس لگا ہے؟ کوئی سنا تھا کہ گورنمنٹ تھی، کبھی No, نیشنل دیکھو، کانفرنس کی no, یا یہ کانگریس کی؟ دیکھو بعد میں وہ رپو کے گئے۔ تھوڑے بہت ٹیکس تو ہر سال لگتے ہیں، لیکن ان دنوں حالات اور ہوتے تھے، برداشت کرنے کا جگہ ہوتی تھی۔ آج برداشت کرنے کا نہیں کہ میں کہوں گا ٹیکس ہی کوئی نہیں لگے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مطلب ہماری اکنامک کنڈیشن ویسی ہونی چاہیے پے کرنے کی، اس میں ہمیں اگر سب حالات ٹھیک رہے، جس طرح آج ملیٹنسی نہ ہونے کے برابر ہے، آج ہڑتالیں نہیں ہوتی، یہ سب سے بہترین موقع تھا، آج ڈیولپمنٹل ورک ہو سکتا تھا۔ جب میں نے 3 شفٹ کی تھی تب ملیٹنسی میں بھی ہم نے 3 شفٹیں کی تھی، آج تو 6 شفٹیں ہو سکتی ہیں، تو 1 شفٹ بھی نہیں ہو رہی ہے، آدھی شفٹ بھی نہیں ہو رہی ہے۔ بیچ میں بات کرنے کے لیے معافی چاہوں گا۔ فاروق صاحب اور محبوبہ مفتی دونوں نے کہا ہے کہ ہم غلاموں کی طرح ہمیں یہ فرمان سننے پڑیں گے، اور محبوبہ جی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سننے ہیں تو پھر سنتے رہو ورنہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو اب اس پہ ہمیں پوچھ رہی کون کیا کہتا ہے، کون کیا کب کیا کہتے ہیں، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نیشنل لیڈر ہے آپ، تو ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن انفولڈنگ ان پنجاب؟ There are some pro Khalistani. No, I have nothing to do with that. Let me What talk will be the about next? DAP کا نیکسٹ قدم کیا ہوگا about this tax issue؟ مجھے لگتا ہے میں ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہی کروں گا کہ اس کو ٹیکس ایشو کو کنسیڈر کریں اور الیکٹڈ گورنمنٹ پر اس کو چھوڑیں۔ نمسکار، میں ہوں مانک گپتا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24۔